कल ऑफिस में साथ लंच करेंगे। ओके, डन। सुने, एक बात कहूं? बोलो। बुरा तो नहीं मानेंगे? बोल भी दो। मैं सोच रही थी कि अम्मी के पास तो गई नहीं हूँ कितने दिनों से, तो आप जब ऑफिस जाएंगे मुझे आप वहां ड्रॉप कर देंगे? अच्छा, तो तुम मम्मी की तरफ जाओगी, तुम वहां जाओगी तो बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा? हजारों काम सोचा है तुमने? मैं समझी नहीं। समझने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। सुनो, अगर शक्ल भंगने वाली हो ना, हुलिया तो ठीक रख सकती हो अपना। कमसूरती का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मासियों की तरह ये अपना हुलिया बना के रखो। और लिसन, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तुम चली जाना किसी रिक्शा टैक्सी में, तुम्हें ले जाते हुए ना मुझे शर्म आती है। और हाँ, तुम्हें याद है ना जब हम साथ गए थे, लोग किस तरह से घूर रहे थे, ये तुमने खुद भी नोट किया था। अम्मी के घर जाना है। शादी के शुरू में तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें अंशा अच्छी लगने लगी है, और अब तुम्हें उसमें इतनी बुराइयां, इतनी खामियां दिखाई देने लगी हैं। क्या हो गया? क्या चाहते हो तुम? अम्मी, वो अच्छा मेरे टाइप की नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म क्यों आनी चाहिए? ऐसा मैंने क्या कह दिया आपसे? क्या कह दिया? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अरे भाभी को क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मी, आपकी बात मानकर जल्दबाजी में मैंने ये शादी की है। आप अच्छी तरह से जानती हैं ये। देखो, ये जो फजूल बातें तुम कर रहे हो ना, ये प्लीज बंद करो और मुझे सच सच बताओ, किसी और लड़की का चक्कर है ना? हाँ, किसी और को पसंद करने लगे हो तुम? शहरयार, मैं पूछ रही हूं तुमसे, मुझे जवाब दो। हाँ, मैं किसी और को चाहता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? और अंशा? अम्मी, अंशा से मैंने आपकी जिद में शादी की है। आप ही ने तो कहा था कि वो मानी उसको लेकर पता नहीं परेशान हो रही है और उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो मुझे लगा कि उससे कोई शादी नहीं कर रहा, मैं तरस खा के उससे शादी की। लेकिन अम्मी, मुझे लगता है कि सीरत के साथ साथ सूरत का होना बहुत जरूरी है, कि वो आपके साथ चले तो कम से कम। बस एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से इसके बारे में। चुप कर जाओ, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। शहरयार, अच्छा हुआ तुम्हें हकीकत का पता चल गया। ये रोज रोज का ड्रामा मुझसे हो भी नहीं पा रहा था। तरस खाकर मुझसे शादी की और मैं इस तरस को मोहब्बत समझ बैठी। क्या करती? यकीन भी तो करना था ना आप पे। कौन करता तुमसे शादी? बताओ, कौन करता तुमसे शादी? इतनी हकीर नहीं हूं मैं शहरयार, जितना तुम मुझे समझते हो। ये सब कुछ जो मैं करती थी ना, इसकी वजह मोहब्बत थी जो मुझे तुमसे थी। इसे तो मेरी कमजोरी और भीख समझ बैठे।
तुम क्या? मैं तो तुम्हारे रहम को मोहब्बत समझ बैठी थी। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। अब एक सेकंड भी यहां नहीं रह सकती। मैं जा अगर मैं ऐसी हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर आप ऐसे हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है? क्या आपने खुद को बनाया है? बेचारी। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए, कोई दर्द सुनाने। हर मोड़ पे रखी है कोई याद पुरानी, ये जिंदगी कहानी है, मैं हूँ कहानी। बिस्मा उठो, मुझे ऑफिस जाना। बिस्मा, ओफो, क्या है भाई? सोने दो मुझे। हे बिस्मा, बेटा प्लीज मुझे एक कप चाय बना दोगी? क्या? आप मुझे क्यों कह रही हैं? खुद जाकर बना लेना। या फिर खुद बनाएंगी तो हाथ टूट जाएंगे आपके। अरे बहू, आराम से। मैं वो भंगन नहीं हूं जिससे पूरे घर का काम करवाती थी आप, समझी? बिस्मा, ये किस बदतमीजी से तुम बात कर रही हो उनसे? आवाज नीचे रख के बात करो मुझसे। खामोश! उठाओ हाथ, मारो मुझे। रुक क्यों गए? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। दबो जाओ यहाँ से। मुझे भी आप जैसे फजूल लोगों में रहने का कोई शौक नहीं है। जा रही हूं मैं यहां से। शहरयार, बेटा उसे वापस ले आओ। नहीं आ रही, उसने मना कर दिया। मगर क्यों? कहती है कि आप लोगों को छोड़ दो। जब मैंने मना किया तो तलाक मांग रही है। मैं बिस्मा की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं अंशा की बात कर रही हूँ। मम्मी, अच्छा के साथ मैंने ठीक नहीं किया। और किस मुंह से जाऊंगा उसके पास? देखो बेटा, वो बिस्मा नहीं है, वो अंशा है, और उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है। अम्मी, पहले मैं समझता था कि सीरत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अंशा से शादी की। और फिर जब लगा कि सूरत भी जरूरी है, तो मैंने बिस्मा से शादी की।
और क्या नतीजा निकला? अम्मी, नतीजों के लिए शादी नहीं की थी। पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही मुझे क्या हुआ। जो तुम्हारा दिल कहता है ना बेटा, वही करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और तुमने ही गुजारनी है। शुक्रिया। सुनो, तुमने नाश्ता किया? हाँ, नाश्ता कर लिया है, किचन में कर लिया था मैंने। ये लड़की भी ना बस कभी नहीं मानेगी। जिंदगी के कितने कीमती साल एक फजूल सोच के सहारे गुजारती है। खूबसूरती बदसूरती कुछ नहीं होती, क्योंकि हर किसी को अल्लाह ने बनाया है और बहुत खूब बनाया है। बस अगर कमी है तो वो है एतमाद की। एतमाद ही इंसान को खूबसूरत और बदसूरत बनाता है। ये खूबसूरती बदसूरती होती भी क्या है? असली चीज है हुनर। इंसान को असल में टैलेंटेड होना चाहिए बस। और ये बात मेरी समझ में आ गई है। I'm sorry. बहुत देर कर दी तुमने आने में। हमेशा कर देता हूं, न जाने क्यों। ऑप्शंस बहुत है ना तुम्हारे पास। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस दुनिया में खुश रहने दे और जाओ अपनी दुनिया में तुम खुश रहो। अभी तो आया हूं अपनी दुनिया में। शहरयार, प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज। तरस खा कर ही सही, भीख में मेरी मोहब्बत मुझे लौटा दो। बहुत बहुत थक गया हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जान गया तुम्हारी हकीकत तुम्हारे जाने के बाद। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? शायद मोहब्बत से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं। दिल से कह रहा हूं मैं। तरस खा रहे हो ना तुम मुझ पे? नहीं, मैं दिल से कह रहा। तुम फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे? कभी भी नहीं। और अगर चले गए तो? जान से न मांग। नहीं, ऐसे नहीं कहते। अपने घर चले। I love you.
काफी था।